आज हम जो है कि फिर एक ऐसे नया वीडियो लेकर के आ गए हैं आप लोग के लिए, जिसमें आप लोगों को आज जो है हॉट वर्क के बारे में बताएंगे। ये हॉट वर्क क्या होता है और हॉट वर्क के कितने टाइप्स होते हैं, और जो है कि हॉट वर्क के हज़ार्ड क्या होते हैं और प्रिकॉशन क्या होते हैं। तो आज बेसिकली जो है हम लोग हॉट वर्क के बारे में समझेंगे कि यह आखिर हॉट वर्क होता क्या है। तो पहले आपसे पूछा जा सकता है कि हॉट वर्क क्या है, व्हाट इज़ हॉट वर्क। तो वहाँ पे आप जवाब दे सकते हैं, इट इज़ ए प्रोसेस वेयर देयर रिलीज स्पार्क एंड फ्लेम। हॉट वर्क क्या है? एक प्रक्रिया है, एक कार्य है, जिसमें क्या होता है जी, वहाँ स्पार्क और फ्लेम रिलीज होता है। वैसा कार्य हॉट वर्क जो होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, वहाँ पे स्पार्क और फ्लेम निकलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट वर्क बोलते हैं, गर्म कार्य। हॉट वर्क का हिंदी होता है। तो ऐसा कोई भी काम जहाँ पे जो है स्पार्क निकले या फिर फ्लेम निकले, मतलब हीट निकले, वहाँ पे जो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? हॉट वर्क बोल सकते हैं। अभी आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हॉट वर्क आर दियर एंड इट्स हजार्ड एंड प्रिकॉशन। आपसे पूछा जा सकता है कि हॉट वर्क जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है हॉट वर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं ये जो हॉट वर्क होता है ये दो प्रकार के होता है, हेवी हॉट वर्क एंड लाइट हॉट वर्क। हेवी हॉट वर्क में आपका वेल्डिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग आ जाता है। जब भी हैवी हॉट वर्क का बात किया जाएगा तो वहाँ पे वेल्डिंग होगा, कटिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा। मतलब जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जो है कि आपका स्पार्क निकल रहा है, फ्लेम निकल रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग हेवी हॉट वर्क उसको बोलेंगे। वहीं लाइट हॉट वर्क का बात होगा तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग। ये सब क्या है जी? ये सब ऐसा कार्य है जिसमें बहुत कम मात्रा में जो है हीट निकलता है या फिर वहाँ से स्पार्क रिलीज होता है बहुत ही कम मात्रा में, तो इसको हम लोग लाइट हॉट वर्क बोलेंगे। तो ये दो प्रकार का हॉट वर्क हो सकता है। हेवी हॉट वर्क मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगा या फिर स्पार्क रिलीज होगा, और जहाँ पे कम मात्रा में स्पार्क रिलीज होगा उसको लाइट हॉट वर्क, जैसे ड्रिलिंग, सोल्डरिंग। तो आप लोग को समझ गए होंगे हेवी हॉट वर्क एंड लाइट हॉट वर्क, दो प्रकार के जो है हॉट वर्क होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे हजार्ड ऑफ हॉट वर्क। हॉट वर्क में क्या क्या खतरे हैं, है ना जी? हॉट वर्क करते समय क्या क्या खतरा हो सकता है। तो जब भी हॉट वर्क होगा वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के जो है हजार्ड वहाँ पे आएंगे, जहाँ पे आप लोगों की ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो पहला क्या हजार्ड हो सकता है? जहाँ पे हॉट वर्क हो रहा है वहाँ पे जो है पहला हजार्ड हो सकता है आपका आई इफेक्ट हो सकता है। जब भी जो है हॉट वर्क कीजिएगा तो वहाँ पे स्पार्क निकलेगा, अलग अलग तरह की लाइटें निकलेंगी, जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे स्पार्क निकलता है, और एक अलग किस्म का जो है वहाँ से रेज, किरण, रोशनी निकलती है, जो हमारे आँखों को क्या करती है? प्रभाव डालती है आँखों पे। तो जो है वहाँ पे आपका आई इफेक्ट हो सकता है स्पार्क के कारण। दूसरा का जो हैजार्ड होता है वो क्या हो सकता है जी? हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर जो है आपके यहाँ जो है हेवी हॉट वर्क करा रहे हैं, वहाँ पे कटिंग करा रहे हैं, ग्राइंडिंग करा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है नॉइज होता है, और इस नॉइज को जो है आप अगर जो है बहुत देर तक जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर लेते हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि आपका हियरिंग लॉस भी वहाँ पे हो सकता है। तो ये भी हजार्ड है। फिर हजार्ड क्या है जी? बर्न एंड फॉल फ्रॉम हाइट। अगर जो है ऊंचाई पर जाकर के जो है कोई हॉट वर्क कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है जी? जल सकता है, या फिर वहाँ से आप गिर सकते हैं। मान लीजिए ऊंचाई पे ही जाके जो है कि आपको चढ़ा दीजिए खंभे पे, और वहाँ पे आपको वेल्डिंग करना हो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है जी? आपको काम करने के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होगा, तो वहाँ पे आपका हाथ पैर जल सकता है, या फिर आपका जो है वो आप वहाँ से गिर भी सकते हैं। फिर क्या हो सकता है? नम्बनेस। आपका जो है नम्बनेस हो सकता है। नम्बनेस का मतलब होता है कि जो भी आपका जो है बहुत ज़्यादा जहाँ पे हीट निकलता हो और वहाँ पे आप जाइएगा, तो क्या होता है उसके नज़दीक में आपके जो है कि त्वचा पे जो है ना फोड़े टाइप के होने लगते हैं, जलन सा महसूस होता है, ठीक है जी? तो उसको नम्बनेस बोलते हैं, जबकि आपके त्वचा पे जो है फोड़े के जैसा होने लगेगा। तो ये भी जो है कि हैजार्ड है। अगर जो है हॉट वर्क के नज़दीक में जाते हैं वहाँ पे, तो आपका ये प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। उसके साथ साथ आपका स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। स्किन प्रॉब्लम क्या होता है जी? कि अलग अलग जो है हॉट वर्क जो होगा बहुत ज़्यादा हेवी मात्रा में, वहाँ से जो है आपका हीट निकलेगा, अलग अलग प्रकार की जो है रेज निकलेंगी, तो उससे क्या होगा जी? आपको स्किन का डैमेज होगा, ठीक है जी? जैसे बहुत सारे के हैं कि रेज है, बहुत सारे जो है XYZ जो है रेज है, उससे क्या होता है? कैंसर वगैरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और आपके त्वचा पे जलन वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। वहाँ पे आपका स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? फायर एक्सप्लोजन हो सकता है। अब बेसिकली बात है कि हॉट वर्क होगा, वहाँ पे हीट निकल रहा है, स्पार्क निकल रहा है, तो सबसे बड़ा जो है कि खतरा क्या है जी? आग का ही खतरा होता है ना। तो यहाँ पे आपका फायर एक्सप्लोजन भी हो सकता है, मतलब आग लग सकता है, आग स्टार्ट हो सकता है। तो ये भी जो है हॉट वर्क का जो है बहुत बड़ा हजार्ड है। फिर क्या हो सकता है जी? इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। अगर जो है हम लोग हॉट वर्क कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वेल्डिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब मशीनें जो होती हैं वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक से चलती है। तो जब इलेक्ट्रिक से चलती है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक से तो चलती है ये सब मशीनें, और उसके साथ साथ क्या होता है जी? ये हेवी लोड लेता है।
तो क्या होता है जी, अगर उसके जगह पर हम लोग कहीं कमज़ोर वायर लगाते हैं या फिर वायर कटा फटा हो और या फिर डैमेज हो, तो वहाँ से स्पार्क वो रिलीज़ होगा। ठीक है जी, वहाँ पे से स्पार्क रिलीज़ होगा, जिसके चलते क्या हो सकता है जी, आपका ये इलेक्ट्रिकल शॉक हो जा सकता है। तो ये भी क्या है, हजार्ड है। उसके बाद आपका लंग प्रॉब्लम होगा। अब क्या होता है कि जहाँ भी हॉट वर्क होगा तो वहाँ अलग प्रकार का जो है क्या निकलता है, गैसेज निकलती है। अब हॉट वर्क जो है जैसे वेल्डिंग ही करते हैं तो अलग प्रकार का जो है से गैस निकलता है, ग्राइंडिंग करते हैं तो भी निकलता है। क्या होता है कि जो भी मटेरियल जो है जलता है और वो एक अजीब सा निकलता है, तो उससे क्या हो सकता है, श्वसन संबंधित जो है आपकी बीमारी वहाँ पे हो सकता है, वो सब गैसेज को ऑब्जर्व करने से। या फिर जो है आप हॉट वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे सिलेंडर भी ब्लास्ट हो सकता है। जैसे आप गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, उसकी गैस वेल्डिंग में जो है हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और एसिटिलीन, बहुत सारी जो है कि गैसेज का उपयोग करते हैं। तो वो सब गैसेज के चलते आपका क्या हो सकता है जी, वहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। अगर उसके नज़दीक में जो है आप अगर हॉट वर्क कर रहे हैं और बाई चांस जो है अगर सिलेंडर जो है लीकेज हो गया या फिर पाइप कट गया, तो वहाँ पे आपका क्या हो सकता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। तो इतने सारे हजार्ड हो सकते हैं, ये सब हजार्ड काफ़ी हैं, और भी आप बता सकते हैं। लेकिन अगर इंटरव्यूअर पूछता है तो आप इसमें से 10 भी हजार्ड बता देते हैं तो ये आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे जानेंगे, ये तो हजार्ड हो गया। अब इसका प्रिकॉशन क्या हो सकता है, ये जितने भी प्रकार के हजार्ड हैं उसके लिए हम लोग प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, ताकि जो है हम लोग हॉट वर्क जो करा रहे हैं उसको सुरक्षित ख़त्म करा लें। तो जब भी प्रिकॉशन का बात आएगा तो आप पहले वहाँ पे क्या की जाएगी जी, हॉट वर्क क्या है जी, एक क्रिटिकल वर्क है। क्योंकि अगर उस हॉट वर्क से अगर फायर एक्सप्लोजन हो जाता है तो बहुत बड़ा जो है कि एक्सीडेंट होता है, उसमें जान माल में की क्षति भी होगी और बहुत सी प्रकार की जो है प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे जब भी हॉट वर्क करना होगा तो प्रिकॉशन में आप क्या कर सकते हैं जी, वर्क परमिट ले सकते हैं। ठीक है जी, परमिट आपको लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको परमिट अलाउ कराइएगा कि बिना परमिट का जो है हॉट वर्क नहीं कराना है। तो ये आपका पहला प्रिकॉशन हो गया। दूसरा प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं जी, वहाँ पे जो भी आपका जो है कम्बसेबल मटेरियल है, जो भी जो है जलने वाले पदार्थ हैं, जहाँ पे आप हॉट वर्क करा रहे हैं तो वहाँ पे जो भी जलने वाले पदार्थ उपस्थित हैं, तो उन सब पदार्थों को क्या करना है, वहाँ से 11 मीटर की दूरी पे रखना है। कम से कम जो है 11 मीटर की दूरी पे रखना है, या फिर उसको नहीं रख सकते हैं तो उसको फायर ब्लैंकेट से जो है उसको ढक देना है। ठीक है जी, तो ये भी व्यवस्था कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक जो है आपका एक्सीडेंट के चांसेस वहाँ पे कम हो जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे कर रहा है कि जिसमें आपको बता रहा था कि सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग प्रिकॉशन क्या लेंगे जी, सिलेंडर को जो है चेक किया होना चाहिए। ठीक है जी, सिलेंडर जो है एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा उसको चेक किया जाना चाहिए और उसके एक्सपायरी डेट और जो है ये सब जो है हमेशा चेकअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है कि हम लोग ऐसा सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं जो एक्सपायरी डेट में चल रहा है, तो वो सब स्थिति नहीं होना है। अगर वैसा करते हैं तो क्या होगा जी, वहाँ पर खतरा के चांसेस कम हो सकता है। और उसके बाद हम लोग प्रिकॉशन क्या लेंगे जी, जो भी हम लोग जो है हॉट वर्क के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, जैसे वेल्डिंग मशीन हो गया, गैस कटर हो गया, ग्राइंडर हो गया, जो भी जो है कि हम लोग मशीनें यूज करेंगे, इक्विपमेंट यूज करेंगे, ये सब जो है एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा, ऑथोराइज पर्सन के द्वारा और कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा ही इस सब का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है जी, अभी क्या होता है कि हम लोग अगर नए वर्कर को लगा दें वेल्डिंग में तो क्या होगा जी, वो इधर उधर करके जो है बहुत ज़्यादा स्पार्क रिलीज तो हो गया और इधर उधर करके जो है बहुत ज़्यादा जला लेगा या फिर जो है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन वही एक एक्सपीरियंस जो है कि कॉम्पिटेंट पर्सन रहता है तो उसको आइडिया रहता है कि कैसे करना है, तो वहाँ पे जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहते हैं। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं जी, बैरिकेड दैट एरिया एंड प्रोवाइड फायर ब्लैंकेट, वाटर बकेट, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर वॉचर। अभी जहाँ पे हम लोग को हॉट वर्क कराना है उसको हम लोग क्या करेंगे जी, बैरिकेड कर देंगे, घेराबंदी लगा देंगे। फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, फायर ब्लैंकेट का व्यवस्था कराएंगे, अगर जो भी कमर्शियल मटेरियल है उसको ढक देंगे। उसके बाद वहाँ पे हम लोग वाटर बकेट का भी जो है कि व्यवस्था करेंगे। वाटर बकेट आप लोग समझ रहे हैं जिसमें क्या है जी, पानी भरा रहता है, बाल्टी का रहता है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ एक फायर वॉचर व्यक्ति होता है उसको भी वहाँ पे हम लोग अपॉइंट करेंगे, ताकि क्या होगा जी, अगर हम लोग का जो है वहाँ पे फायर स्टार्ट होता है तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सकता है ना जी। अगर फायर लगा तो हमारे पास फायर बकेट रहेगा, फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा, फायर वॉचर रहेगा, वर्कर कॉम्पिटेंट रहेगा, तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सकता है। हम लोग जो है वैसे एक्सीडेंट को होने नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं जी, उसके बाद इतने सारे कंट्रोल लेने के बाद भी हम लोग का जो लास्ट कंट्रोल मेजर होता है, आप लोग हायरार्की में भी आप लोग को जो है वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं, पीपीई का यूज करना है। जो भी वर्कर है उसको प्रॉपर पीपीई का यूज कराना है। साथ ही वर्कर के साथ साथ जो है जो भी उसके हेल्पर हैं उन सबको भी जो है हॉट वर्क से रिलेटेड जितने भी मैंडेटरी पीपीई हैं या फिर जो भी पीपीई हैं उस सब का यूज कराना है। ठीक है जी,
तो इतने सारे आप कंट्रोल मेजर लेते हैं तो क्या होता है जी, वहाँ पे हॉट वर्क में जो है एक्सीजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर आप लोग क्या करा सकते हैं जी, डोंट यूज ज्वाइंट केबल। जो भी आप हॉट वर्क का इक्विपमेंट चला रहे हैं और वहाँ पे जो भी आप जो है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए केबल यूज कर रहे हैं उसमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे ज्वाइंट भी है तो वहाँ के लिए जो है जो इंडस्ट्रियल प्लग आता है, ये नहीं कि जो डोमेस्टिक प्लग क्या होता है जी उसका कैपेसिटी कम होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल जो प्लग आता है वहाँ पे उसका यूज कराना है। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों को कराना है क्या जी, मशीन जो है भी जो भी जो है मशीन है, वेल्डिंग मशीन है या फिर जो भी इक्विपमेंट है वो कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा उसका चेकअप किया जाना चाहिए। ठीक है जी, समय समय पे उसका जांच किया जाना चाहिए। तो इतने सारे जो है हम लोग कंट्रोल मेजर अगर हम लोग ले लेते हैं तो वहाँ पे जो है कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे हॉट वर्क क्या होता है जी। तो हॉट वर्क क्या होता है, एक गर्म कार्य होता है, ऐसा कार्य होता है, ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें स्पार्क और आपका जो है फ्लेम रिलीज होता है। ठीक है जी। उसके बाद आप लोग ये भी समझ गए होंगे हॉट वर्क जो है 2 प्रकार के होते हैं। हॉट वर्क के साथ क्या हैजार्ड हो सकता है, क्या प्रिकॉशन हो सकता है, तो ये सब समझ गए होंगे। फिर आगे हम लोग आने वाले हैं कि नए टॉपिक लेकर के, बने रहिए वीडियो में। थैंक यू।